जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष वैद्य और वास्तु विशेषज्ञ। आज हम बात करने वाले हैं कि हमें कौन सी दिशा में कब और किस वार को जाना चाहिए और कौन सी दिशा में नहीं जाना चाहिए। अक्सर हम बाहर जाने की योजना बनाते हैं या प्रतिदिन भी हम बाहर चले जाते हैं, कोई ना कोई कार्य से, किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी को हर रोज कहीं ना कहीं जाना ही होता है। कुछ लोग प्लान करके जाते हैं, कुछ लोग प्लान करके नहीं जाते, कुछ लोग कभी कभी इंतजार करके जाते हैं, कुछ लोग बिना इंतजार करे ही चले जाते हैं और उसके बाद उन्हें ये भी पछतावा होता है कि कहीं मैं गलत समय से तो घर से नहीं निकल आया, मेरा काम नहीं बना, कहीं आज मेरा दिन ही ठीक नहीं था, मुझे आज आना ही नहीं चाहिए था, आज तो मेरा काम बहुत अच्छा हो गया, आज मैं समझ लो मेरा आना सफल हो गया। तो इसके पीछे भी एक कोई मूल कारण तो होगा। जी हाँ, आज हम यही समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे शास्त्रों में इसका मूल कारण क्या दिया हुआ है। यहाँ पर बात करते हैं रविवार से लेकर हम शनिवार तक की। तो पहले हम रविवार की बात करते हैं। तो कौन सी दिशा हमारे लिए अनुकूल बताई गई है। रविवार का मतलब हुआ कि पूरब की दिशा यहाँ पर हमारे लिए अनुकूल बताई गई, यानी कि अग्नेय स्थान, और अग्नेय स्थान में हमारे यहाँ आ जाता है दक्षिण और पूरब का मध्य। अगर आपको इस दिशा में कहीं मूवमेंट करनी है जहां पर आप उस समय प्रेजेंट हो, तो मान लीजिए रविवार के दिन आप कहीं बैठे हो, वहां से अग्नेय स्थान यानी कि पूरब की दिशा में जाना हो और दक्षिण की दिशा में जाना हो, पूरब दक्षिण के मिक्स में जाना हो, अग्नेय स्थान की तरफ जाना हो, तो समझ लो रविवार का दिन आपका काम निश्चित रूप से होगा। किसी से पैसे लेने हैं, कोई कार्य के लिए जाना है, उस दिन सबसे उपयुक्त माना गया है। और वहीं बात कर लेते हैं, इस दिन उपयुक्त नहीं माना गया, जाने से नुकसान भी हो सकता है, तो उस दिशा को हमारे यहाँ कहा गया है नैत्रिक स्थान। यहाँ पर दक्षिण और पश्चिम का जो कोना होगा, इस स्थान पर नहीं जाएं तो बेहतर होगा। कोई विशेष परिस्थिति के लिए अगर आपको निकलना हो, उसका भी बता देते हैं, वो पहले ही बता देते हैं। देखो, घर से बाहर निकलने से पहले थोड़ा सा मिष्ठान और जल पीकर जाएं। दूसरा, अपने साथ थोड़ी सी पीली सरसों रख के ले जाएं और इसी दिशा की तरफ, जिस दिशा की तरफ आपका जाना निश्चित था और आप जा नहीं पाए, उस दिशा की तरफ छोड़ दें। अर्थात समझ लीजिए बिल्कुल दोबारा से, उत्तर की तरफ आपको जाना है और आप जाना चाहते थे कि आपका जो स्थान बनना था वो अग्नेय स्थान, तो उत्तर की दिशा में छोड़कर चले जाएं। जिस स्थान पर योग नहीं था उस स्थान पर छोड़ दें। जिस दिशा की तरफ निकलेंगे तो वहीं दिशा में छोड़ दें। अब आप समझ लिए सोमवार का दिन क्या कहता है। सोमवार का दिन कहता है हमारा ये वायव्य स्थान होता है। इस स्थान को हम उत्तर और पश्चिम का मध्य बोलते हैं, यानी कि चंद्रमा का स्थान है। ये दिन ओम चंद्रमाय नमः बोल के निकल जाएं तो आपका काम निश्चित रूप से होगा। वहीं सोमवार के दिन अगर आपको दक्षिण पूरब की तरफ जाना हो तो समझ लीजिए ये स्थान आपके लिए उपयुक्त नहीं। वहीं बात कर लेते हैं मंगलवार की। मंगलवार को आपको जाना हो दक्षिण पूरब की तरफ जाना बहुत उत्तम। अग्नेय स्थान की तरफ जाना हो, जैसे रविवार के स्थान की तरफ जाना था वही सेम है, इस दिशा में जाना हो तो ये सबसे लिए आपके लिए उत्तम बताया गया है। वहीं अगर आप वायव्य स्थान में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। वो इसका उत्तर और पश्चिम का मध्य, नॉर्थ वेस्ट की तरफ ना जाएं तो वो भी है। बुधवार की बात करते हैं। बुधवार को आपने जाना हो तो यहाँ पर आपको नैत्रिक स्थान पर जाना ठीक होता है। राहु की जगह यहाँ पर जाना हो तो बुधवार के दिन जाइए। राहु की एक राशि समझ लीजिए बुध भी है। एक नंबर जो उसने दिया वो 6 नंबर बुध को भी दे दिया। राहु यहाँ बैठकर भी कभी कभी नुकसान नहीं करता, तो इस दिशा में जाना फिर ठीक। ये राहु का स्थान है, साउथ वेस्ट का एरिया है, तो इसको समझ लो आप बुधवार के दिन चले जाओ। कुछ हरे रंग का कपड़ा पहन लो, हरे रंग का कुछ अपने पास रख लो, गाय को कुछ हरी सब्जी खिला दो, तो बहुत काम आपका बनेगा। जो काम नहीं भी बना उस काम के बनने की योजना पूर्ण होगी। किस दिशा में नहीं जाना,
पूर्व उत्तर की तरफ नहीं जाना, यानी कि आपने उस दिन आपने ईशान की तरफ नहीं जाना, जस्ट इसके अपोजिट है, उस दिशा में नहीं जाना। वीरवार की बात करते हैं तो वीरवार में ईशान की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ गुरु बैठते हैं, ये स्थान गुरु का है। यहाँ केतु भी बैठते हैं, मगर इस स्थान पर गुरुवार के दिन जाने से आपकी एनर्जी बहुत हाई होगी, आपका ऑरा बहुत अच्छा होगा, आप अपनी बात को कन्विंस करने के अधिकारी होंगे, विल पावर आपकी बहुत स्ट्रांग होगी, जो बात आप कहना चाहेंगे उससे कन्विंस करेंगे लोगों को। दूसरा आदमी आपसे डिमोरलाइज होगा, इसका मतलब आपका काम निश्चित है। कोई जादू नहीं है इसमें कि कोई काम आके करेगा या कोई आपका कोई काम बना के देगा, आपकी बॉडी ही जो जिसके अंदर आपका साईं है वही आपकी बॉडी करेगी काम, वही आज एनर्जी लेवल को इतना हाई करेगी कि आपकी बातों को कन्विंस करेगी। गुरुवार के दिन गुरु के स्थान की तरफ यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाने से निश्चित रूप से काम होता है। और अगर आप गुड़ खा के चले जाएं तो वो तो समझ लीजिए कि आपके काम में बढ़ोतरी हो। वहीं कहाँ नहीं जाना चाहिए, इसके अपोजिट नहीं जाना चाहिए, नैतृज्ञ में नहीं जाना चाहिए, साउथ वेस्ट में नहीं जाना चाहिए। शुक्रवार की बात करते हैं तो शुक्रवार को भी ईशान स्थान में जाना अच्छा होता है। ये भी गुरु है भाई, वो मान लीजिए कि ये शुक्र के गुरु हैं, तो उस स्थान पे जाना उचित माना गया है। वहीं इसमें किस में नहीं जाना चाहिए, वही नैतृज्ञ साउथ वेस्ट में नहीं जाना चाहिए, पश्चिम और दक्षिण के मध्य की तरफ नहीं जाना चाहिए। अब शनिवार की बात कर लेते हैं। शनिवार को नैतृज्ञ स्थान पर जा सकते हैं, साउथ वेस्ट की तरफ जा सकते हैं, साउथ की तरफ यात्रा करनी है, वेस्ट की तरफ यात्रा करनी है तो कर सकते हैं। वहीं आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ यात्रा करने से बचें। अब इसमें एक मूल बात समझ लीजिए, मान लीजिए आपको टिकट है, आपको उसी दिन की टिकट मिली है और जाना कंपल्सरी, इतनी बातें तो हमने आपको बता दी, फिर क्या करें? बड़ा आसान तरीका, बहुत आसान। जो दिशा हमने आपको बताई, मान लीजिए गुरुवार के दिन हमने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट में जाना है और उस दिन आपकी टिकट जो है वो हुई नहीं और जाना पड़ रहा है आपको साउथ वेस्ट, तब क्या करें? या मान लीजिए वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो जाना तो आपको नॉर्थ ईस्ट की तरफ था, नॉर्थ की तरफ तो चल जाएगा और ईस्ट की तरफ भी चल जाएगा, मगर साउथ और वेस्ट की तरफ नहीं चलेगा। इसमें यह ऑप्शन एक समझ, दो दिशाएं तो फिर भी आपके चल जाएंगी, नॉर्थ ईस्ट प्रॉपर तो नहीं जा पाएंगे। तो साउथ की तरफ और वेस्ट की तरफ जो दो दिशाएं हैं, इनका क्या निवारण है? बड़ा आसान, इस दिशा की तरफ अपने घर में से निकलकर सामान रख दो। अगर आपके अंदर घर में कंपाउंड में है तो उस दिशा में, तो आप वहां से सामान लाओ, उस जिस दिशा में जाना है उस दिशा की तरफ रख दो, चाहे फिर कहीं भी चलो। दूसरा, अगर आप पे दो घर हैं तो उस समय निकल जाओ, उससे पहले निकल जाओ और उस दिशा में आप एक दिन पहले रख लो सामान, अगर व्यवस्था है। अगर व्यवस्था नहीं है तो अपना सामान एक दिन पहले नॉर्थ ईस्ट की तरफ ले जाकर बस, और वहां से उठा के ले जाना फिर सामान। या वो दिशा आपको अनुकूल नहीं हो रही, जो दिशा हमने अनुकूल नहीं बताई, उस दिशा से सामान हटा के जिस दिशा को अनुकूल बताई उस दिशा की तरफ सामान ले जाकर रखो। और आसान, और भी आसान तरीका है, निकलने से पहले राइट पैर बाहर निकालो चौखट के और थोड़ा सा गुड़ मुंह में डालकर चले जाओ। एक चुटकी पीली सरसों ले लो, अपने सिर के ऊपर से उतारो और उस दिशा की तरफ, जिस दिशा को त्याज्य बताया गया है, मना बताया गया, उस दिशा की तरफ छोड़ के चले जाओ कि मैंने ये अपनी सरसों उतार दी, अब मेरा कोई अनित नहीं होगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। अगर आप भी कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।